6,808 केसेस जैसे कि हमने आपको बताया रिपोर्ट हुए हैं इन द लास्ट 24 आवर्स। ओवरऑल हमारी पॉजिटिविटी रेशो जो है रेट जो है वो ऑलमोस्ट 12% ही रिकॉर्ड किया गया है, 11.55। अच्छा जी, अब इकदामात की बात बता दें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और हैदराबाद में 12 साल से कम उम्र बच्चे एक दिन छोड़कर स्कूल जाएंगे। 24 जनवरी से रेस्टोरेंट्स में खाना बंद, शादी हॉल्स के अंदर शादियों की तकरीबात पर पाबंदी होगी। और क्या होगा? और खुले मैदानों की तकरीबात में भी 300 लोग ही शरीक हो सकेंगे। वैक्सीन लगवाने वालों को आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी। सिनेमा हॉल्स, पार्क्स और जिम्स और मज़ारात पर गुंजाइश से 50% कम शहरी जा सकेंगे। कबड्डी, पोलो, कराटे, बॉक्सिंग समेत मुख्तलिफ खेलों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है, नॉट क्रिकेट दो। और साथ आपको बता दें ट्रेनें जो हैं वो 80% और बसें 70% गुंजाइश के साथ चलेंगी। डायरेक्टिव्स बहुत अच्छे हैं। आई वाज जस्ट वंडरिंग एक्चुअली कि चेक कौन करेगा और ये हो कैसे सकता है? मतलब ये जरा चैलेंजिंग हो सकता है। और आपको पता है क्रिकेट में तो 25% तमाशाइयों के साथ PSL में अभी फैसला किया गया है कि इजाजत होगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, लिटरली हम लोग हर रोज़ पर्टिकुलरली कराची के रहने वाले, जब हमारे यहाँ 30% से ऊपर ही चल रहा है पॉजिटिविटी रेट, गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते से हम इंतज़ार कर रहे थे और ऐसा लगना शुरू हो गया था कि प्रॉब्ली शायद द गवर्नमेंट इज़ वेटिंग कि हम सब की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। लेकिन कल डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें समझाया कि जनाब हर्ड इम्यूनिटी का कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है और अगर इम्यूनिटी सिर्फ हम अचीव करना चाहते हैं तो सिर्फ वैक्सीन से। सो सर, काफ़ी देर नहीं लग गई ये फैसले करने में? नहीं, फैसला दुरुस्त टाइम पे हुआ है। बहुत वक्त से हम भी ये देख रहे थे। जाहिर है ये दादोशुमार चूंकि इशू ही NCOC से होते हैं तो बिफोर यू सी इट हम देखते हैं। ये सुबह 4 बजे आना शुरू हो जाते हैं, बल्कि रात को आना शुरू हो जाते हैं और सुबह हम देखते हैं। तो लेकिन इसमें देखिए इस प्रेजेंट वेव में कुछ चीजें टाइट्रेट करनी थी, कुछ मेजर करनी थी। पहली बात तो ये है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये इसी तरह तेजी से फैलता है और हम भी बाकी ममालिक में भी जो ट्रेंड था इसका वो देख रहे थे। लेकिन दूसरी चीज जिसको बहुत गौर से देखना था वो ये कि जो आपके फैसले और रिएक्शंस हैं वो टारगेटेड इस वेरिएंट और इसके फैलाव के अंदाज से हों। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहली तो बात ये है कि मिसाल के तौर पे जो हम अभी नंबर्स हैं, 6,800 तजावज कर गए डेली नंबर, परसेंटेज पॉजिटिविटी लिटरली थर्ड और फोर्थ वेव के नंबर से हम ऊपर जा चुके हैं। सिर्फ फर्स्ट वेव में किसी एक दिन में तकरीबन इस के बराबर नंबर थे। लेकिन गुज़िश्ता वेव्स में हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बहुत जल्दी प्रेशर आ गया और इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रेशर आना शुरू हुआ है, लेकिन उस अंदाज और उस साइज का नहीं है। तो इसको टाइम करेक्टली करना था, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस हैं उससे बहुत ज्यादा अहम ये है कि हमारे जो लोग हैं वो बीमार कितने हो रहे हैं और उनका हेल्थ केयर सिस्टम पे क्या प्रेशर आ रहा है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती है ना जी, ये बर वक्त और ऑन टाइम होनी चाहिए। ये कबल अज वक्त भी की जाए तो भी नुकसानदेह होती है और देर से की जाए तो नेचुरली इनका फायदा नहीं होता। तो इनको टाइम करना बड़ा करेक्टली इंपॉर्टेंट था। अब इस वक्त हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर क्लियरली एक प्रेशर भी दिखना शुरू हो गया है। 30% के करीब इंक्रीज है। कराची में खुसूसन वो ज्यादा क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन जहां 600 मरीज थे क्रिटिकल केयर में, आज वहां 900 से ऊपर हो चुके हैं। ऑब्वियसली इसका कोई रिलेशन नहीं है उससे जो कि जब हजारों में केसेस थे गुज़िश्ता वेव्स में। इसकी क्या वजह है? एक वजह तो बेहतर वैक्सीनेशन है सो फार। दूसरी वजह ओमिक्रॉन की जो इनहेरेंट कदरे थोड़ा सा माइल्डर जो इसका इम्पैक्ट है। लेकिन अब जब इन दोनों चीजों को सामने रखें तो भी आपने देखा कि US और UK में बावजूद उसके कि उनके यहाँ 90% लोग जो है एलिजिबल पॉपुलेशन वो वैक्सीनेटेड है, उसके बावजूद उनके कुछ जगहों पे उनके हेल्थ केयर सिस्टम पे भी प्रेशर आया। तो इसको टाइम ठीक करना था और यही कोशिश की गई। अच्छा डॉक्टर साहब, पूरी एक लिस्ट ऑफ फहरिस्त है हमारे सामने ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, जहां लोगों की नंबर्स जो हैं उनको ऑब्वियसली कटेल किया जा रहा है ताकि कम से कम जो लोग हैं वो आपस में मिलें। इंडोर डाइनिंग खत्म हो गई है, आउटडोर ही शादियां अब होंगी, उसमें भी 300 से ज़्यादा नहीं। ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन वी डू रियलाइज और आपसे हमारी इतनी बार बात हो चुकी है और इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन का और भी ज़्यादा हमें समझ आ रहा है। तो हाउ अबाउट पुशिंग द ड्राइव फॉर पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड? हैंड इन हैंड उस चलेगा तो कुछ होगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आपको पता है हमने भी पिछले 2 साल में देखा है जितनी भी कर लें वो वायलेट होती ही हैं। तो वैक्सीनेशन इज द ओनली वे आउट। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन एक बहुत अहम हिस्सा है इस सारी चीज का, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आपने जैसे फरमाया कि रिस्ट्रिक्शंस की एक लिमिटेशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। बहुत कोशिश भी होती है, मकामी इंतजामिया इकदाम भी करती है, फाइन्स भी करती है, बंद भी करती है, बताती भी है, हम भी बात करते हैं, आप भी मीडिया पे पहली चीज सुबह पहले शो में आप ये बात करें।
बावजूद इसके जो इसके लिए एपेटाइट है, इसके लिए लोग थोड़े तंग भी आ गए। तो एक सिस्टम थक जाता है इनको इम्प्लीमेंट करके। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये जो सारी पाबंदियां हैं ये अपनी जगह, लेकिन जो अब सबसे अहम चीज इसके बाद है वो वैक्सीनेशन है। अब देखिए तकरीबन हमारी जो 12 साल से ज्यादा उम्र की पॉपुलेशन है उसमें 51%, 51% लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि अभी आधे बाकी हैं, और जब तक हम कोई 80-90% तक नहीं पहुंचते हमें फुल कंफर्ट नहीं आएगा। और ये बात दुरुस्त है कि वैक्सीनेशन इज द सेफेस्ट वे टू अचीविंग इम्यूनिटी। तो कोई ऐसा डेटा भी अखज़ किया जा रहा है डॉक्टर साहब कि जिसमें जो लोग क्रिटिकली बीमार हो रहे हैं क्या वो अनवैक्सीनेटेड हैं? अगर वो ज़्यादा तादाद में अनवैक्सीनेटेड हैं तो प्रॉब्ली उनकी मदद हासिल की जा सके और लोगों को बताया जा सके कि भाई आप लोग बर वक्त वैक्सीन करवा लें। कोई ऐसा डेटा है जिसकी तरवीज की जाए, जिसको मुश्तहर किया जाए, जिसको बताया जाए लोगों को कि भाई क्रिटिकल अगर आपके होने के चांसेस ज़्यादा हैं इफ़ यू आर अनवैक्सीनेटेड? और अभी भी सर 918 लोगों की हालत जो है वो काफ़ी तशवीशनाक है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो दोनों बातें जो है ना जस्ट ऑन पॉइंट है। पहली तो बात ये कि ज्यादा जो एक डिस्प्रपोर्शनेट नंबर है उन लोगों का जो अनवैक्सीनेटेड है, इसमें तो कोई शक नहीं। इंडिविजुअल टेस्टिमोनियल भी किए जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम इस चीज की कम से कम जिक्र करें, तशहीर करें कि देखें जिनको वैक्सीन लगी है आम तौर पे, और आप देख भी रहे होंगे एक एनेक्डोटल इंफॉर्मेशन यानी एक जाती इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है, सुनी सुनाई की, देखी दिखाई की, वो भी यही बता रही है कि अक्सर औकात जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है उनको माइल्ड हल्की बीमारी हुई है, अगर हुई भी है तो, और जो ज्यादातर शिद्दत है बीमारी की वो उन्हीं लोगों में देखी जा रही है जो वैक्सीनेट नहीं हुए थे। ये भी लेकिन साथ कहता चलूं कि दुनिया भर में भी ये देखा गया कि बावजूद वैक्सीनेशन के कुछ लोगों में, थोड़े लोगों में बीमारी शिद्दत भी इख्तियार कर देती है। तो इसीलिए थोड़ी सी एहतियात का दामन ना छोड़ना जो है वो भी एक अहम चीज़ है। मास्क का इस्तेमाल और बहुत हजूम और रश में ना ही जाएं। ये जो बैन्स और रिस्ट्रिक्शंस हैं ये तो आई गई। Exactly. अच्छा डॉक्टर साहब जी प्लीज एक और चीज़, क्योंकि हमारे पास पूरे सारे शहरों की एक परसेंटेज है पॉजिटिविटी रेट क्या चल रहा है उसमें कराची इज़ डेफिनेटली अलार्मिंग। नाउ देयर आर प्लेसेस डिफरेंट लोकेलिटीज़ इन कराची जहां 40% 45% से भी ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है। अब सारी NCOC की डायरेक्शंस में कहीं लॉकडाउन की बात नहीं हुई, स्मार्ट लॉकडाउन की भी बात नहीं हुई। और मुझे हैरानी हुमा ये हो रही थी कि बाकी मुल्क में अगर 10-15% से ज़्यादा बढ़ा है तो डॉक्टर साहब आप लोगों ने कराची का वैसे 41% तक इंतजार किया है, मतलब आधा शहर हमारा इस वक्त इन्फेक्टेड है। Having said that, so वो एरियाज जहां बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, तो क्या कुछ सोचा है कि स्मार्ट लॉकडाउन वाला एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वर्कड वेरी वेल लास्ट ईयर, तो उसको दोबारा इंप्लीमेंट किया जाए? दोनों बातें बता दो। एक तो 41% का ये मतलब नहीं कि आधा शहर इन्फेक्टेड है। 41% का मतलब यह है कि हर 100 लोग जिनको कुछ सिम्टम्स थे उन्होंने जाके टेस्ट कराया, उनमें 40 जो थे वो पॉजिटिव थे। तो बहरहाल ये बहुत हाई नंबर है। इसमें इंतजार की बात वजह यही थी जो मैंने आपको बताई कि इसमें आप वो ट्रिगर्स नहीं यूज कर सकते थे जो गुज़श्ता इन्फेक्शन में थे। अदरवाइज आप प्रेमेच्योरली ये रिस्ट्रिक्शंस करते, फिर इनकी एक सर्टन लाइफ होती है, आप एक हद तक एक ड्यूरेशन तक इनको कर सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट वक्त पे इसका इस्तेमाल करना बहुत अहम है। मैं चलें उसकी नहीं बात करते, वरना मैं आपको बता दूं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप कबल अज वक्त कर दें तो फिर उनकी स्टीम निकल जाती है, उनके अंदर से जो मोमेंटम होता है खत्म हो जाता है। तो आपने बीमारी के साथ टाइम करना है इस चीज को। आपको अगर याद हो तो जब स्कूलों को बंद होने की बात हो रही थी तो हमारी तरफ से NCOC की तरफ से जो गाइडेंस और रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि दिसंबर की जो छुट्टियां हैं उसको जनवरी में करें, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये वेव आएगी ही जनवरी में। तो अगर छुट्टियां और जो स्कूल का बंद होना है वो एक वक्त पे हो जाए तो तालीम का कम से कम हर्ज होगा। लेकिन बहरहाल ये डिसीजन में थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं ना वो आ सकती है डिफरेंसेस। अब रहा लॉकडाउन का ताल्लुक या स्मार्ट लॉकडाउन का, देखिए जो लोकल इंतजामिया है उसको हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं और हमेशा से कर रहे हैं, और अब जब भी वेव्स आती हैं तो हम साथ ज्यादा फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन कि जो क्लस्टरिंग हो रही है कि कहाँ ज्यादा केसेस हैं, किस इलाके में ज्यादा है, किस मोहल्ले में, तो वो उनके पास हक रहता है। और हम समझते हैं कि जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो उस किस्म के लोकल रिस्ट्रिक्शंस या स्मार्ट या लिमिटेड लॉकडाउन कर सकते हैं। लेकिन एक ब्रॉड लॉकडाउन जो है मैं समझता हूँ उसकी मौजूदा सूरत हाल में जरूरत नहीं है। जो बाकी चीजें हम कर रहे हैं, खासतौर पर जैसे आपने कहा अगर हम वैक्सीनेशन के ऊपर थोड़ी सी और तेजी कर दें तो अगले चंद हफ्ते में इंशाल्लाह ये वेव यहाँ से गुजर जाएगी। अच्छा, हम इंशाल्लाह होपफुली डॉक्टर साहब, और सर्टनली हमें एहतराम भी है आप लोगों के फैसलों का, और हम ये जानते हैं कि NCOC ने इस पूरी वबा के दौरान बड़ा डिलीजेंटली काम किया और सर्टनली फिर पाकिस्तान
पे उसके असरात भी देखने को मिले। एज इन हमारी अल्लाह का शुक्र है बहुत दुनिया के ममालिक से बेहतर हालत रही है। अब आने वाले चंद हफ्ते आप कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? दूसरा ये कि कोई बहुत से ममालिक तजवीज़ कर रहे हैं कि जनाब जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं उन पर कोई हेल्थ टैक्स, कनाडा के एक सूबे ने कहा जी वो हेल्थ टैक्स लगाएंगे। हमारे यहाँ तो जाली वी नो पर्सनली के वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह भी और इस तरह सब कुछ भी हो गया है, तो क्या उसका कोई चेक एंड बैलेंस है? कोई इस तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए इन चीज़ों को कोई पाबंदियां, कोई फाइन, कोई भी चीज़ जो सजेस्ट की जा रही हो? Even some incentive to get vaccinated. सही जी। अच्छा, अब पहली तो बात यह है कि ये दुरुस्त है कि कुछ जगहें अब उसके ऊपर आ रही हैं ऑफ यूजिंग मोर क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव स्ट्रिंजेंट किस्म के जो कवानीन है। हमारे यहाँ अगर आप ये देखिए, मैं आपको मवाजना बताता हूँ कि हमारे यहाँ अगर 50% वैक्सीनेशन हुई है, इसका मतलब है कि 50% लोग अभी बाकी हैं। अच्छा, और हमें वैक्सीनेशन पे लोगों को कन्विंस करने में कोई मेजर मसला नहीं आ रहा। लोग रोज लगवा रहे हैं, हर रोज आजकल भी, यानी जो हमारे 31 दिसंबर के हदफ थे, टारगेट थे, उसको अचीव करने के बाद भी हमने नेचुरली जोर रखा है, लेकिन थोड़ी सी उसमें कमी आई। तो उस वक्त तो हम 1 मिलियन, 1.25 मिलियन, 1.5 मिलियन टच कर रहे थे, एक दिन 1.8 मिलियन भी था, लेकिन आजकल भी तकरीबन 8 लाख यानी 0.8 मिलियन की फिगर तकरीबन रोजाना टच हो रही है। इसका मतलब यह है कि वैक्सीनेशन लगवाने वालों में कमी नहीं, सिर्फ इसकी स्पीड को थोड़ा सा तेज करने की जरूरत है। हमारे यहाँ अभी मैं समझता हूँ कि वो इस किस्म की जो हार्ड रेजिस्टेंस है वो खाल खाल दिखती है। कभी कभार कोई बहुत बच्चों के मामले में कई दफ़ा कुछ लोग थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन तजवीज़ की जा रही हैं ये ज़रूर लगवाइए 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को, ताकि हमारा मुआशरा चलता रहे। आज इकोनॉमिस्ट ने फिर से नॉर्मलसी इंडेक्स अपनी छापी है और हम पाकिस्तान, इजिप्ट, पहले 2 मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा नॉर्मल की तरफ आ चुके हुए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस सक्सेस को बिल्ड करने की जरूरत है, लेकिन इसमें अगर हम वैक्सीनेशन में पीछे रहे तो फिर खुदा ना खास्ता इस किस्म की वेव कहीं और आई या ये वेव अगर लंबी हो गई तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसमें 2 ही चीजें हमारे पास मेन हाथ में, एक लगातार वैक्सीनेशन करवाइए, इसमें ना ताखीर कीजिए। कभी कभी मुझे हैरत होती है, अच्छे भले पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, अक्लमंद, पढ़े के अलावा मैं समझता हूँ समझदारी जो है वो शायद तालीम से भी ज्यादा अहम है, उसके बावजूद कई दफा लोग जो हैं वो वैक्सीन लगाते हुए कुछ एक हेजिटेशन आ रही होती, तो उसको प्लीज ना कीजिए। और दूसरा, थोड़ी सी एहतियात कर लें, ये चंद हफ्ते में ये वेव इंशाल्लाह गुजर जाएगी। आइंदा आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि जो दीगर शहर है, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, इनमें भी आपको दबाव महसूस होगा बीमारी का, और ये परसेंटेज पॉजिटिविटी ऊपर जाएगी। सिर्फ इसकी कोशिश हमारी ये है, ये जो ब्रेक लगाई है, ये जो सर्किट ब्रेकर जिसको वेस्ट में कई दफा बोलते आए, इससे कुछ रुकावट आएगी बीमारी के फैलाव में और इंशाल्लाह फिर ये टर्न करते हैं। होपफुली जी, इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। मेहरबानी जी। अच्छा, इतना काम हो रहा है, ऑनेस्टली जिस तरह डॉक्टर साहब भी बात बता रहे थे कि हम अभी भी बहुत से मुल्कों से बहुत बेहतर है। द ओनली थिंग दैट वी कैन कंट्रीब्यूट, बाकी एनसीओसी और ये सारे काम कर ही रहे हैं, What we can do is just wear a mask। मतलब हमारी अपनी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कब तक चीजें हम हुकूमत और इस पे और उस पे डालते रहेंगे? और इस मामले में तो हम हुकूमत को नहीं मोहरत इल्जाम ठहरा सकते, क्योंकि हुकूमत का काम था हमें एक वैक्सीन प्रोवाइड करना जो कि मुफ्त आपको मिल रही है। दुनिया की वर्ल्ड क्लास वैक्सीन यहाँ पे मुफ्त एक्सेसिबल है आपके लिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, कोई लाइनों में नहीं लगना, कुछ नहीं करना, बस जाना है। 15 मिनट में लिटरली आप फारिग हो सकते हैं किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर, किसी भी अस्पताल जाके। अब हम उसका फायदा ना उठाएं तो वो हम पे है। में कभी इतनी चीज कोई आसान नहीं हुई, जहां गैस ना आ रही हो, बिजली के मसले हो, जो भी इश्यूज हो, वैक्सीन आपको मुफ्त मिल रही है और दस्तयाब है। प्लीज जाएं, लगाएं और अपने दोस्तों को, लोगों को बताएं कि वो भी लगाएं। मास्क भी खुद भी पहनना शुरू करें। प्लीज टेल योर फ्रेंड्स एज वेल कि सारों को आप करें कि ज़रूर मास्क पहने। अच्छा जी, स्कूलों का ज़रा कंफ्यूजन जो है वो चल ही रही थी कुछ दिनों से कि स्कूल, मुझे तो ऐसे अभी भी कंफ्यूजन है कि खुले हैं, बंद हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको बताते हैं। कराची का अहवाल तो हम आपको अभी बता देते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट राना जावेद हमारे साथ हैं। राना जावेद, कहाँ हैं आप? स्कूलों के हवाले से प्लीज़ बताएं कि लोगों को ये डायरेक्टिव पहुँच गई थी 50% वाली के जाएंगे स्कूल, किस दिन नहीं जाएंगे, सब कुछ।
जी बिल्कुल, जो कल NCOC ने फैसले किए और तालीमी इदारों के हवाले से फैसले किए, बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, लेकिन अमली तौर पर इकदाम नज़र नहीं आए। मैं इस वक्त भी एक स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, सेंट पैट्रिक स्कूल है, जो स्कूलों में कहा गया था कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे 50% आएंगे, अल्टरनेट डेज में आएंगे कि 50% बच्चे 3 दिन आएंगे और बाकी 50% बकिया 3 दिन आएंगे। तो ऐसा आज नहीं हो पाया है। और फिर साथ ही कहा गया था कि 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे, उनके लिए वैक्सीनेशन करवाना लाजमी है, तो उस पर भी आज अमल दरामद देखने में नहीं आया। बल्कि इससे बढ़कर हमने आज कराची के मुख्तलिफ स्कूल देखे तो मास्क की जो पाबंदी थी उस पर भी अमल दरामद होता नज़र नहीं आया। स्कूल में एंटर होते वक्त सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल जो होता था वो नज़र नहीं आया। और जो समाजी फासले की जो दूरी है कि कम से कम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखा जाए, तो वो भी नज़र नहीं आया। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से तो नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, लेकिन महकमा तालीम सिंध की जानिब से बहुत सारी चीज़ों को वाज़ेह करना ज़रूरी था, वजाहत करना ज़रूरी था, क्योंकि जो स्कूल हैं, तालीमी इदारे हैं, वो महकमा तालीम सिंध के हुक्म के मुंतज़िर होते हैं। और महकमा तालीम सिंध की जानिब से ताहाल इस किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि 50% अटेंडेंस होगी या नहीं होगी। अगर महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन को भी सही मान लिया जाए स्कूलों के लिहाज से, तो स्कूलों को ये बात अभी तक कन्वे नहीं हुई है। और आज जो नॉर्मली कल तक जो तालीमी अमल जारी था वही आज है। NCOC के फैसले और महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के बाद 50% अटेंडेंस, समाजी फासले की दूरी, सैनिटाइज़र और मास्क के इस्तेमाल के हवाले से कोई ख़ास इक़दाम था भाई हमें शहर में नज़र नहीं आया। तालीमी ऐसा कोई इक़दाम इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा जो फैसले किए गए हैं। शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर वेयरिंग द मास्क। एज इन थैंक यू, क्या अच्छी बात है कि आपने मास्क पहना है, क्योंकि कराची में तो वो है कि कोई साथ से भी गुजरे तो आपको कोरोना लग सकता है। वो हाल हो गया। मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ। राना जावेद ने बताया स्कूलों में जो पहले मास्क वगैरह पहना जा रहा था और चेक किया जा रहा था, वो अभी नहीं हो रहा। दिस नीड्स टू रियली पिक अप, वरना फिर हमारे हालात के अभी तो 50% है और 12 साल से कम उम्र बच्चों को एक दिन आना है, एक दिन छुट्टी करनी है। एज एन अल्टरनेटिव डेज पे 50% स्ट्रेंथ के साथ स्कूलों ने ऑपरेट करने हैं। और 12 साल से ज़्यादा रेगुलर, हाँ, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए। तो अभी लेट्स सी, अभी तो कल ही आए हैं फैसले, हम 1-2 दिन का चले मार्जिन दे देते हैं। उसके बाद लेट्स सी कि होपफुली स्कूल वाले अपना टाइम टेबल कुछ मुरतब करेंगे और प्रॉपर नोटिफिकेशन। लेकिन अभी जितने स्कूल वालों को हम जानते हैं, एज एन हमारे कॉलीग्स के बच्चे वगैरह, 12 साल से छोटे बच्चों को कुछ नहीं बताया गया। जो रेगुलर चल रहा है सिलसिला, फुल स्ट्रेंथ के साथ वही सिलसिला जारी है। प्लीज सही इन्फॉर्मेशन भी दे।